ठाणम आगम में कहा गया है 10 विधे संवरे पण्णत्ते तंजहा सोतिंदीय संवरे चक्षिंदीय संवरे घाणिंदीय संवरे जिह्विंदीय संवरे फासिंदीय संवरे मन संवरे वय संवरे काय संवरे उपकरण संवरे सूची कुसग्ग संवरे। अध्यात्म की साधना का एक अति महत्वपूर्ण अंग है संवर। भीतर जाने के लिए संवर की आवश्यकता होती है। भीतर जाना है तो बाहर का संवरण करना अपेक्षित होता है। जितना जितना आदमी इंद्रिय विषयों के संपर्क में रहता है और उनमें आसक्त रहता है, उतना उतना वह भीतर से मानो दूर हो जाता है। और जितना जितना आदमी इंद्रिय विषयों के संपर्क का संयम करता है, आसक्ति का भी परित्याग करता है और साथ में मन वचन काया का भी संवर करता है, तो वह भीतर में रह सकता है। सुंदर कहा गया है यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। ज्यों ज्यों आदमी उत्तम तत्व की प्राप्ति करता है, उत्तम तत्व से संपृक्त होता है, त्यों त्यों वह विषयों से दूर हो जाता है, विषयों में अनाकर्षण हो जाता है। तो उल्टे रूप में ज्यों ज्यों विषयों के प्रति अनाकर्षण होता है, आसक्ति छूटती है, त्यों त्यों व्यक्ति उत्तम तत्व की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। शास्त्रकार ने यहाँ संवर के 10 प्रकार बताए हैं। श्रोत्र इंद्रिय संवर 1, नंबर 2 चक्षु इंद्रिय संवर, नंबर 3 घ्राण इंद्रिय संवर, नंबर 4 रसन इंद्रिय संवर, नंबर 5 स्पर्शन इंद्रिय संवर, नंबर 6 मन संवर, नंबर 7 वचन संवर, नंबर 8 काय संवर, 9 उपकरण संवर, 10 सूची कुशाग्र संवर। ये 10 प्रकार बताए हैं। 25 बोल में संवर के 20 भेद भी बताए गए हैं। यहाँ 10वां स्थान है और ये 10 चीजें ऐसी बताई हैं कि इनमें जो संवर की प्रैक्टिकल साधना है, खास करके इन 10 को हम संक्षेप में करें तो 5 बातों में यह संवर समाविष्ट हो सकता है। पहला है इंद्रिय संवर, इंद्रियों का संवर करो। दूसरी बात है मनः संवर, मन का संवर। तीसरी बात है वाक् संवर, वाणी का संवर करो। चौथी बात है काय संवर, शरीर का संवर करो। और 5वीं बात है उपकरण संवर, उपकरणों का भी संवर रखो। संक्षेप में इन 10 को 5 में समाविष्ट किया जा सकता है।
यह संवरण एक प्रकार का अनुशासन भी है। यानी इंद्रियों का संवर करने से आत्मानुशासन की सिद्धि में आदमी आगे बढ़ता है। मन संवर करने से भी वो मनोनुशासन करके आत्मानुशासन की ओर चला जाता है। वाणी का संवर वचोनुशासन करके भी आत्मानुशासन की दिशा में आगे बढ़ता है या प्राप्त कर लेता है आत्मानुशासन को। यूं काय संवर शरीर पर अनुशासन करो, आत्मानुशासन का वह भी अंग है। और फिर अपने उपकरणों का संवर, वह भी एक संवर की आत्मानुशासन की साधना हो सकती है। भीतर में जाना है तो संवर की साधना अपेक्षित है। ऐसा संभव नहीं लगता कि बाहर की दुनिया में रहो और आसक्तिमय जीवन जियो और भीतर में भी रह पाओगे। दोनों विरोधी चीजें हैं। पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में जैसे तालमेल नहीं होता, दोनों अलग अलग दिशाएं हैं। एक पॉइंट पर दो आदमी खड़े हैं, एक पॉइंट पर, एक टर्निंग पॉइंट पर दोनों खड़े हैं। एक पूर्व दिशा की ओर ही आगे बढ़ेगा, दूसरा पश्चिम दिशा की ओर ही आगे बढ़ेगा, तो उन दोनों में मेल मिलाप कभी नहीं हो सकता। कि एक पॉइंट से दोनों की विपरीत दिशाएं हो गई हैं, उनमें कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता। इसी प्रकार के भीतर में भी जाना और विषयासक्त रहना, ये विपरीत चीजें हैं, इनमें तालमेल नहीं बैठ सकता, ऐसा लगता है। तो भीतर में जाने के लिए संवर की साधना, आत्मानुशासन की आराधना आवश्यक होती है। बाहर की अपनी दुनिया है, भीतर की अपनी दुनिया है। ठीक है कि पूर्णतया कोई पदार्थों से विरत हो जाए, बिल्कुल पदार्थों का उपयोग न करे, यह तो आमतौर से कठिन है। पदार्थों का उपयोग भी करना होता है, पर उपयोग हो, उपभोग नहीं, आसक्ति पूर्ण वो सेवन नहीं हो, तो पदार्थों का उपयोग करते हुए भी आदमी काफी भीतर में रह सकता है। अनासक्ति एक ऐसा तत्व है कि उसका भीतर में रहने का बहुत अच्छा संबंध है। कि पदार्थों का उपयोग भी करना पड़े तो रहो अनासक्त, तो तुम भीतर में रह सकते हो। रहो भीतर, जियो बाहर। अनासक्ति है तो भीतर में रहना हो गया। समाज में पदार्थों के सेवन का भी काम करना है तो वो जीना बाहर हो गया, रहना भीतर में हो गया। आदमी को समुदाय में भी जीना है तो ठीक है, व्यवहार वो भी निभाना है, पर अनासक्त रहोगे बाहर के पदार्थों में, बाहर के व्यक्तियों में भी अनासक्ति, तो भीतर में स्थिति हो सकेगी। तो इंद्रिय संवर, श्रोत्र इंद्रिय का संवर अपेक्षा नहीं है तो सुनने में समय क्यों लगाएं। जैसे साधु बैठा है, बहुत बढ़िया कोई फिल्मी गीत, कोई रेडियो आदि के माध्यम से ध्वनियाँ आ रही हैं, साधु सोचे मैं तो अपना स्वाध्याय करूं, अभी इस मुझे तो जरूरत नहीं है फिल्मी गानों के सुनने की, मैं कान क्यों लगाऊं इसमें, मैं अपने काम में रहूं। यह श्रोत्रेंद्रिय का संयम, संवरण हो गया। कुछ कान में पड़ भी गया तो आसक्ति नहीं। यह श्रोत्रेंद्रिय का अनावश्यक उपयोग भी न करें, उपयोग करें तो अनासक्ति रखें। यह एक साधना हो जाती है संवरण की। चक्षुर इंद्रिय का संयम,
कभी जरूरत नहीं है मैं इधर उधर क्यों दृष्टि का प्रसारण करूं। साधु को चलना है तो ज्यादा ध्यान नीचे रखो, इधर उधर अनावश्यक दृष्टि विक्षेप दृष्टिक्षेप से बचे। यह चक्षु इंद्रिय का संयम है। तो चक्षु का अपेक्षा हो वहां उपयोग कर लिया, बाकी आंखें खुली पड़ी है, पर सलक्ष्य अनपेक्षित दृष्टि प्रसारण से बचे। देखना हो तो वहां अनासक्ति रखे। चक्षु इंद्रिय का संयम। इसी तरह घ्राण इंद्रिय है कि वो सेंट लाओ, वो सेंट, वो सुगंध लाओ, ये आसक्ति नहीं। बाहर से क्या ज्यादा सुगंध लेने का प्रयास करते हो, शांत रहो। सहज कोई गंध आ गई तो आ गई, इत्र सेंट सुगंध इनमें आसक्तिपूर्ण रुझान मत रखो। यह घ्राणेन्द्रिय का संयम। द्वेष भी नहीं करना अमनोज्ञ में, राग भी मनोज्ञ में नहीं करना, राग द्वेष से बचना। अनावश्यक प्रयोग भी नहीं करना नाक का सुगंध लेने के लिए। घ्राणेन्द्रिय का संयम। जिह्वेन्द्रिय रसनेन्द्रिय। अपेक्षित नहीं है तो भोजन भी क्यों करें। भोजन हो गया, अब शाम को करना है 4-5 घंटा, बस अब संयम जीभ का, कुछ नहीं खाना है। पानी मान लो पीना हो तो पीना, बाकी संयम, और कुछ नहीं खाना पीना। जिह्वा का संयम हो गया। सुबह नाश्ता हो गया, अभी 3-4 घंटा तो लंच लेना नहीं है, मध्याह्न आहार नहीं करना। अब संबर रखो अपने जिह्वा का। जिह्वा का उपयोग खान पान में न करें। अपेक्षा हो तो ठीक है, वरना जिह्वा का संयम, खान पान नहीं। जिह्वेन्द्रिय खाना ही है तो उसमें अनासक्ति। वो स्वाद ले करके ओहो कितना बढ़िया। भोजन को सरा कर नहीं खाना चाहिए। साधु का तो धर्म है कि भोजन है, बढ़िया आ गया तो ऐसा नहीं हो कितना बढ़िया, वाह वाह कितना बढ़िया, ऐसे सराहना नहीं, खुशियां नहीं मनाना। अच्छे जो आ गया ठीक है। सरा कर खाना यह दोष का काम होता है साधु के लिए। तो शांति रखो। अच्छा भोजन आ गया है, तुम्हारे मन के अनुकूल आ गया, लेना उतना ले लो। प्रशंसा करते हुए प्रशंसा करके मत खाओ। और कोई अमनोज्ञ आ गया तो निंदा मत करो, क्या भोजन दिया है, क्या लाए हो, निंदा नहीं। ठीक नहीं चाहिए तो मत खाओ, यह भले देख लो, निंदा नहीं करना। जिह्वेन्द्रिय के संदर्भ में संबर। स्पर्शनेन्द्रिय का भी संयम, अपनी त्वचा स्पर्श का भी संयम कि बढ़िया स्पर्श चाहिए। अब घुटनों में तकलीफ है तो मान लो मैसेज वगैरह करानी का नहीं, बढ़िया लगता है थोड़ी मालिश कराएं, बढ़िया लगेगा मालिश। अरे बढ़िया क्या लगना कि नहीं, बहुत अच्छा लगता है मालिश कराओ। अरे क्यों दूसरों को श्रम दे रहे हो, तुम्हारे ठीक है पैर वगैरह तो और बढ़िया क्या लगता है, नहीं बढ़िया लगता है ऐसे मैसेज करने से। तो सुख पाने के लिए नहीं, कोई जरूरत हो तो ठीक है कराना पड़े कभी, बाकी दूसरों की क्यों सेवा लेते हो। गर्म पानी लाओ और तेल लाओ और फिर मेरे मैसेज करो और वो करो, इतना देखो भी तुम्हारे काम चल रहा है तो दूसरों का भी समय लगेगा, उनको शक्ति भी लगेगी, पदार्थ भी लाने पड़ेंगे, तो अपने काम चलता है। तो क्यों समय लगाओ इसमें। है तकलीफ है तो करना पड़ता है, फिर भी तकलीफ है, दर्द है, चलने में दिक्कत तो सेवा लेनी पड़ सकती है, समय भी लगाना पड़ सकता है, काम चल रहा है। तो वो स्पर्श का सुख पाने के लिए कि बहुत अच्छा लगेगा जो कराएंगे सेवा, मैसेज होगी, सुख पाने के लिए समय मत लगाओ। अपना संवरण रखो त्वचा का, स्पर्शनेन्द्रिय का। मन का भी संवरण करो कि कितना सोचते हो। जरूरत है तो चिंतन किया, बाकी ज्यादा अनावश्यक सोचो मत। काम की बात भले सोच लो,
बाकी दिन वो दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है। तो उसकी चंचलता की विरति करो, चंचलता का संवरण करो, मन की चंचलता ज्यादा न रहे, एकाग्रता रहे, विचारों का प्रवाह चलता रहता है। कहीं कहीं काम का भी है, अब जरूरत नहीं है तो रोको, अब मूल चीज में आ जाओ। मन चला गया, अब वापिस मूल चीज में आ जाओ, मन को मोड़ लो। तो मन का संवरण, वाणी का संवरण, हम बोलने का संयम रखें। भी जरूरत है तो बोल गए, अनावश्यक क्यों बोले। वाणी का संवरण रखें, द्वार को बंद रखें, मुख के द्वार को बंद रखें, अपेक्षा पड़े तब खोल दो। जैसे गृहस्थ लोग होते हैं शहरों में, इनके फ्लैट आदि तो द्वार गेट बंद रखते हैं। बड़े बड़े शहरों में शायद लोग फ्लैटों में और में रहते हैं, अपना द्वार गेट बंद रखते हैं कि कोई आया है तो पहले तरीके से देख लो कौन आदमी है, तरीके से देखो, आदमी योग्य है तो खोलो, वरना मत खोलो गेट को। घंटी बजा दी पर आखिर है कौन, आदमी बाहर है कौन, वो देखो। छोटे से वो कांच से एक छिद्र से देख लो कौन आदमी है, अपना संबंधी परिचित है, कोई अपरिचित आदमी आया है। तो अपरिचित है तो मत खोलो गेट को, परिचित है, अपने परिवार का संबंधी लोग है तो भले खोल दो, तो खुला। तो यूं झटपट द्वार को हर कभी मत खोलो। तो जैसे गृहस्थ लोग हैं बड़े शहरों में संभवतः झटपट अपने फ्लैट आदि का द्वार नहीं खोलते, बंद रखते हैं, इसी तरह आदमी इस मुख के गेट को बंद रखे। का देख ले जरूरत है तो खोल दो, वरना यह गेट हमारा मुंह का बंद पड़ा है। तो यह वाणी का संवर हो जाता है, बंद रखना। तो बोलना है तो शांति से उचित बोलो, अनुचित मत बोलो। काय संवर कि शरीर का संबल रखो। बैठते कैसे हो, बैठने में चपलता, अनावश्यक चपलता मत करो। जो गुरुदेव का वो गीत है ना, रोको रोको काया चंचलता ने थे श्रमण सती, रोको कायारी चंचलता। काया की चंचलता को भी रोकना। अब हम जैसे बैठे बैठे कई बार चंचलता हो जाती है शरीर की, हाथ की, पांव की, ऐसे ऐसे, तो शरीर की स्थिरता रखो कि कितनी देर में, कुछ देर तो ज़्यादा स्थिर होकर के रह सकता हूँ। ऐसे भी बैठे हैं तो थोड़ी प्रवृत्ति कम, यानी अनावश्यक हलन चलन, हाथ पांव इधर उधर, वो जितना कम हो। तो काय का संवरण रखो। फिर बता दिया उपकरण संवर और शुचि कुशाग्र संवर। उपकरणों का संवर, उपकरण है इधर बिखरे, इधर उधर पड़े हैं, ऐसे नहीं। वो चौपनियाँ कहीं छोड़ दिया यार, किताब कहीं नीचे पड़ी है, वो साधु चला गया यार, आदमी को कहीं, ऐसे अपनी जा रहे हो तो अपने व्यवस्थित कर दो, कंबल को ठीक रख दो। तुम्हें जाने के बाद आधा घंटा घंटा लगेगा तो किताबें वगैरह ठीक कर दो, ऐसे ही छोड़ के मत जाओ। तो उपकरणों को व्यवस्थित रखना। तो ना कपड़े पड़े हैं, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई किताब कहीं पड़ी है। अपना सामान उपकरणों को व्यवस्थित रखो, बिखरे बिखरे मत रखो यूं। तो यह उपकरणों का संवरण है, बिखरे बिखरे नहीं छोड़ना, व्यवस्थित रखना। अपना अलमारी अगर तुम्हारे पास है तो सामान को बिखरा क्यों रखते हो, अलमारी में रख दो अच्छी तरह, खराब भी न हो, असंयम भी न हो, व्यवस्थित रख दो। उपकरण है, एक तो रोजमर्रे में काम आने वाले, एक कभी कभार काम, दोनों प्रकार के औद्योगिक उपकरण, औपग्रहिक उपकरण, रोजमर्रे वाले, कभी कभार आने, सब उपकरणों को व्यवस्थित रखो। तो यह संवरण की बात है। शास्त्रकार ने अध्यात्म की साधना के संदर्भ में हम देखें तो भीतर में जाने के लिए यह संवर की साधना बहुत महत्वपूर्ण है।